साइलेंट हो जाए। ग्रामर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था टॉम ईट्स है, टॉम खाता है, इसमें टॉम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस जुड़ता है, तो कक्षा 8 से ही पढ़ा रहा हूं, 7 में भी पढ़ाया होगा। तो टॉम ईट्स, टॉम खाता है, ईट की 3 फॉर्म होती है, आपको पता है, ईट, एट, ईटन 3 फॉर्म होती है। ये पास्ट में लगता है, पास्ट टेंस में इसको सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और इसको वर्ब की ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। पीछे टॉम ईट्स, इसका पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? टॉम एट, टॉम ने खाया, सेकंड फॉर्म लगे पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि स्टेटमेंट है। दूसरा है ही थिंक्स है, वह सोचता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लग जाती है, ही थिंक्स है। तो बताएंगे इसका पास्ट क्या होगा? सबसे पहले जब तुम इंग्लिश करते हो तो तुमको वर्ब के तीनों फॉर्म आने चाहिए। अगर तीनों फॉर्म नहीं आ रहे हैं तो तुम कमजोर हो पढ़ाई में। थिंक मीन्स सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट, और थर्ड फॉर्म थॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स सोचा, थॉट मीन्स सोच चुका, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके पहले हैज लगता है, इससे पहले यहां पर हैज प्लस हैव प्लस हैड प्लस नहीं, या तो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही थिंक्स, वह सोचता है, उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा। ये सही हो गया। जब कोई सेंटेंस पूरा होता है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क। इसकी स्पेलिंग होती है पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं इसको। अली प्लेज, अली खेलता है, एक आदमी है तो ऐसा लगता है वर्ब में, अली प्लेज, अली खेलता है, अली ने खेला, क्या इंग्लिश होगी? प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यस, प्ले, सेकंड फॉर्म राजन को सही आया, प्लेट, थर्ड फॉर्म प्लेट। तो प्ले की 3 फॉर्म ये लिख दी, अली ने खेला, अली प्लेट, अली ने खेला, ये अली प्लेट, अली ने खेला। ये तुम्हें वर्ब की तीनों फॉर्म याद रखनी है, प्ले, प्लेट, प्लेट, थॉट, थॉट, ईट, एट, ईटन। ये कुछ वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, इनको रेगुलर वर्ब कहते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। इसमें सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है तो इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, लेकिन इसमें सेकंड और थर्ड अलग अलग है, इसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। ये याद रखने की चीज है, इसको भी समझो। इंग्लिश सेकंड सप्लीमेंट्री रीडर है। अगला क्वेश्चन है द एडवेंचर ऑफ टूटू। ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 2 है। टूटू एक मंकी है। व्हाट इज टूटू? टूटू इज अ मंकी, बंदर का नाम है। टूटू इज नेम ऑफ अ मंकी एंड एडवेंचर, इसको पढ़ेंगे। यहां पर टी यू से चौ की साउंड आती है, एडी एड, वी एन वेन, डी यू आर च, एडवेंचर। इस इंग्लिश में इस वर्ड के 3 भाग हैं, एडवेंचर। इसको सिलेबल बोलते हैं इंग्लिश में। ये जब आप आगे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे इंग्लिश में, तभी और अच्छी तरह पढ़ेंगे। हाउ, कैसे, हाउ डज टूटू कम टू ग्रैंडफादर से प्राइवेट जू। इस सेंटेंस में आपसे पूछा गया है हाउ डज, कैसे, टूटू कम, टूटू आता है टू ग्रैंडफादर से प्राइवेट जू, दादाजी के प्राइवेट जू में। प्राइवेट मीन्स उनका अपना जू है, वो सरकारी नहीं है, उसको प्राइवेट बोलते हैं। डज, जब एक आदमी होता है तो उसके लिए प्रश्न पूछने में डज का प्रयोग होता है। जब एक से अधिक होता है उनके लिए प्रश्न पूछने में डू का प्रयोग होते हैं। जब बहुत सारे होते हैं डज की जगह डू आ जाता है, लेकिन यहाँ तो ग्रैंडफादर एक ही है तब डज आया। आंसर है
ग्रैंडफादर बॉट, ग्रैंडफादर ने खरीदा। तो बता सकते हैं बॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, बाय मीन्स खरीदना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बाय, बॉट, बॉट, तीसरी फॉर्म भी बॉट ही होगी। ग्रैंडफादर बॉट, दादाजी ने खरीदा टूटू नाम का बंदर। तो ये जो है नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बड़ा, कैपिटल मीन्स बड़ा। ग्रैंडफादर बॉट टूटू फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, टोंगा को तांगा नाम से जानते हो आप। ग्रैंडफादर ने टूटू को एक तांगा ड्राइवर से खरीदा। ड्राइवर मीन्स चालक होता है ना, वैसे हिंदी में इसको ड्राइवर बोलते हैं। हाँ, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, सम जान दो धनराशि, 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपीज। दादाजी ने टूटू नाम के बंदर को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा। टोंगा ड्राइवर जो कि अपने टोंगा से सामान ढोता था, वो उस मंकी को कहां रखता था? जो घोड़े को खाना खिलाते थे, उसको बोलते हैं फीडिंग ट्रफ, फीडिंग ट्रफ, जिसमें दाना रख के खिलाते हैं, फीडिंग ट्रफ, उससे बांध के रखता था, फीडिंग ट्रफ। टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू मीन्स किया करता था, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू गो नैनीताल, मैं नैनीताल जाया करता था। आई यूज्ड टू बाथ इन पाउंड, मैं तालाब में नहाया करता था। आई यूज्ड टू सी मूवी, मैं मूवी देखा करता था। तो यूज्ड टू के आपने विभिन्न सेंटेंसेज में यूज देखा। टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू टाई, टाई में से बांधना। टांगा ड्राइवर मंकी को बांधा करता था एट फीडिंग ट्रफ, फीडिंग ट्रफ में बांधा करता था। वो किसको खिलाने का ट्रफ था? वो घोड़े का। इस सबको आपने फिर से पढ़ना है। कल का वीडियो सही नहीं बना था तो उसको डाला नहीं मैंने, अगर ये वीडियो सही बनेगा तो डालेंगे, उसको रिपीट कर सकते हो। ये आपने कर लिया, जिसने नहीं करा इसको पूरा करो। How does come to grandfather's private zoo? हाँ, Grandfather bought Tutu from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Tonga driver used to tie Tutu at feeding ट्रफ, present indefinite tense. हाँ, Tom eats, he digs. अली, Ali plays. Past indefinite tense. Tom ate, he thought. Ali played. Present indefinite tense में Tom eats होता है और past indefinite tense में Tom ate होता है। वर्ब बदल जाएगी, ईट का क्या हो जाएगा? Eat का ate हो जाएगा। सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आ जाएगी। He thinks. Past indefinite में he thought. Form ही थिंग्स का मतलब He thinks मतलब वह सोचता है। सोचता है। हाँ, ही थॉट, Thought उसने सोचा। हाँ। अली प्लेज, अली plays. अली खेलता है। हाँ, अली played. अली ने खेला। ठीक है।